हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। 8 सालों बाद भारत ने नॉर्थ कोरिया में किया सबसे बड़ा खेल, जिसको देख अमेरिका के भी उड़ गए होश। तो भाई साहब, 8 साल बाद ऐसा मूव भारत ने चला है नॉर्थ कोरिया के अंदर कि अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बाकी बातें करेंगे बाद में। भाई काउंटिंग करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कॉकेसस रीजन में भारत की एंट्री और क्रोएशिया और साइप्रस जैसे देशों से अपने रिश्तों को मजबूत करने के बाद अब भारत की नजर ईस्ट एशिया के ऐसे देश पर टिक चुकी है जो कि पूरी तरह दुनिया से कटा हुआ है, यानी कि नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, किम जोंग उन का देश। अब भारत ने नॉर्थ कोरिया को लेकर बड़ा स्टेप लिया है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से यू टर्न भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर लिया गया है। साथ ही भारत ने एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करते हुए अपने लेजर हथियारों को न सिर्फ भारत ने बना लिया है, बल्कि इनकी डिप्लॉयमेंट भारत ने LOC और LAC पर भी कर दी है। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं उस देश की जो पूरी तरह से दुनिया से कटा हुआ है। ना इंटरनेट, ना आजादी, ना बाहर आने जाने की इजाजत। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया। आप सोचने वाली बात यह है, ऐसा देश भारत के लिए जरूरी क्यों है? क्यों भारत ने 4 साल बाद वहां अपना राजदूत भेजा है? दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने वाटी लोंगचार को नॉर्थ कोरिया में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। वो अभी साउथ अमेरिका के एक देश प्रेग्याओ में तैनात हैं, लेकिन जल्द ही नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में जिम्मेदारी संभालेंगे। अब सवाल उठता है, ये फैसला अभी क्यों लिया गया? असल में 2021 से अब तक वहां भारत का कोई राजदूत नहीं था। कोविड के समय में नॉर्थ कोरिया ने अपनी सीमाएं पूरी तरह बंद कर दी थी और सभी विदेशी राजनयिकों को वहां से निकलना पड़ा था। अब भारत वहां फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और यह एक बड़ा कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। बहुत लोग नहीं जानते कि भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते काफी पुराने हैं। 1950 के दशक में जब कोरियाई युद्ध हुआ था, तब भारत ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, यानी दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश की गई थी। वहीं जब युद्ध खत्म हुआ तो भारत ने युद्ध बंदियों की वापसी की प्रक्रिया में मदद की। इससे दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा बना। 1970 में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ तो नॉर्थ कोरिया भी इसका हिस्सा बना। वहीं भारत इसका संस्थापक सदस्य था। 1980 और 90 के दशक में कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। नॉर्थ कोरिया के बड़े नेता भारत आए और 1992 में भारत के उपराष्ट्रपति प्योंगयांग गए। 2018 में भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह भी वहां गए थे, यानी रिश्ता पुराना भी है और अहम भी। हालांकि इन रिश्तों में 2018 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद से रुकावट आ गई, वरना आने वाले सालों में कई और बड़े नेता नॉर्थ कोरिया का दौरा जरूर करते। वहीं व्यापार की बात करें तो 2013 तक भारत नॉर्थ कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद। 2014 में दोनों देशों के बीच करीब $200 मिलियन का व्यापार हुआ। भारत वहां दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, मशीनें आदि भेजता था। लेकिन 2017 में जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया तो संयुक्त राष्ट्र ने उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी। इसके बाद भारत ने भी लगभग सारा व्यापार बंद कर दिया। उसके बाद वहां भारतीय दूतावास की गतिविधियां भी थम गई, लेकिन अब भारत धीरे धीरे फिर से वहां अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। अब सवाल उठता है, जब सब देश नॉर्थ कोरिया से दूरी बना रहे हैं तो भारत क्यों नजदीक जा रहा है? पहला कारण राजनीतिक मौजूदगी। दुनिया में सिर्फ 24 देशों के दूतावास नॉर्थ कोरिया में है। अगर पाकिस्तान और चीन वहां पर है तो भारत को भी वहां होना चाहिए, ताकि वो जान सके कि अंदर क्या चल रहा है। दूसरा कारण पाकिस्तान से जुड़ा खतरा। 1990 के दशक में पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने नॉर्थ कोरिया को परमाणु तकनीक दी और बदले में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक दी। ये खतरनाक गठजोड़ आज भी बना हुआ है। भारत ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भी इसका जिक्र किया था। तीसरा कारण भविष्य की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने किम जोंग उन से 3 बार मुलाकात की थी, उन्हें परमाणु हथियार छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। भविष्य में अगर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच फिर से बातचीत शुरू होती है तो भारत पीछे नहीं रहना चाहता। भारत हमेशा से कहता रहा है कि कोरियाई प्रायोजित परमाणु हथियारों से मुक्त होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया में किसी देश का राजदूत बनना आसान नहीं होता।
वहाँ हर राजनयिक की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। हर जगह साथ में एक सरकारी अधिकारी होता है जो आपको ट्रैक करता है। नॉर्थ कोरिया के आम नागरिकों से बात करने की भी इजाजत नहीं होती। दूतावास एक स्पेशल एरिया में होता है और वहाँ रहना बहुत ही अलग और सीमित माहौल होता है। फिर भी भारत वहाँ जा रहा है क्योंकि हमें खेल में बने रहना है, चाहे खेल रुका ही क्यों ना हो। भारत की इस नई कूटनीतिक चाल पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से आ रही है। इन दिनों पाकिस्तान पर अमेरिका पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि आई लव पाकिस्तान। इतना नहीं, आसिम मुनीर के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डिनर भी आयोजित किया गया। यानी कि अमेरिका अपनी दोहरी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि ऐसे समय पर जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, अमेरिका में पाकिस्तान का होना ये भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे ईरान और पाकिस्तान के संबंध और खराब हो सकते हैं। दूसरा, ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहेगा और हो सकता है कि इसको लेकर बात अमेरिका पाकिस्तान से कर रहा हो। ईरान के बारे में कई जानकारी पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका ले सकता है और ये अमेरिका का एक बड़ा ट्रैप है पाकिस्तान के लिए। हालांकि इस समय पाकिस्तानी काफी खुश हैं क्योंकि इतना सम्मान अक्सर पाकिस्तानियों को कहीं नहीं मिलता। हालांकि कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कॉल पर बातचीत करने के बाद अब अमेरिका ने अपने स्टांस से पलटी जरूर मार ली है। अभी तक ट्रंप ये कहते आए हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके एक बड़े युद्ध को टाला है और दोनों देशों को ट्रेड का लालच दिया। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ फोन कॉल पर कहा कि हम किसी भी देश की मध्यस्थता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि दोनों देशों के नेता काफी काबिल है और उन्होंने आपस में बातचीत करके मसले को सुलझाया। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न जरूर मान लिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कब किस बात पर पलटी मार जाए ये किसी को पता नहीं है। बहरहाल बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि लेजर हथियारों को लेकर आ रही है और ये भारत के लिए गेम चेंजर होने वाला है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर भारत ने एक ऐसा हथियार तैनात कर दिया है जो आवाज नहीं करता, गोला बारूद नहीं उड़ाता, लेकिन पल भर में दुश्मन के ड्रोन को राख कर लेता है। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी DEW सिस्टम की, जो कि अब पाकिस्तान द्वारा भेजे गए स्वार्म ड्रोन्स के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी सीधा ऊर्जा आधारित हथियार, ये कोई परंपरागत मिसाइल या गोली नहीं छोड़ता, बल्कि लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए दुश्मन के ड्रोन जैसे टारगेट को तुरंत निष्क्रिय कर देता है। जो नया सिस्टम LOC पर तैनात हुआ है वो है 4 किलोवाट का DEW सिस्टम, जिसे DRDO ने पूरी तरह से देश में ही विकसित किया है। ये सिस्टम एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी गाड़ी पर लगाया गया है। इसका मतलब है इसे आप आसानी से किसी भी इलाके में ले जा सकते हैं। ऐसे ही साथ वीडियो खत्म। पहली वीडियो भाई, भारत ने चाल दिया मूव नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़ा, और भारत जो है का शायद अमेरिका को मैसेज भी दे रहे हो। ये बात ये अमेरिका को मैसेज भी दे रहे हो कि मैं भाई जो है ना, भाई तुम हमारे दुश्मनों से लगा सकते हो, हम तुम्हारे दुश्मनों से लगा सकते हैं। ये एक किस्म का मैसेज भी हो सकता है। ये मैसेज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अब से पहले क्यों मोदी जी 4 साल पहले क्यों नहीं कर रहे थे? अभी क्यों एकदम से हुआ है? और भारत गेम से बाहर भी नहीं होना चाहता। गेम से बाहर भी नहीं होना चाहता। मोदी जी ने ये दाव सीधा खेला है। दूसरी बात ये कि जो ट्रंप ने पलटी खाई है, भाई सीधी सी बात बताऊं, जब आई लव यू किसी अमेरिकन ने बोला हम मुसीबत में फंसे, हमें बहुत भारी, सही बात है, भारी कीमत चुकानी पड़ी। देखो यार क्या होता है फिलहाल तो अड्डे तो नहीं यार, कोई और बात हो सकती है, वो मुझे और कोई वो देखो बहुत सारी बात, लेकिन अड्डे मुझे नहीं लगता पाकिस्तान दे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस दिन अड्डे दी लाजमी बात है, ईरान को भी पता होगा कि यार जहाज कहाँ से उड़ रहे हैं, ईरान को पाकिस्तानियों को भी पता चल जाएगा कि भाई जहाज कहाँ से उड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता भाई अड्डे दिया। और बात हुई हो वो अलग बात है, हमें नहीं पता। और लेजर वेपन भी बना डाला भारत, और लेजर वेपन और बनाकर उन्होंने लगा भी दिया, जो है लगाना स्टार्ट भी कर दिया। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपना राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।